इंसानों ने पिछले कुछ दशकों में जितनी तरक्की की है वो बेशक काबिले तारीफ है, लेकिन जब बात प्रकृति की आती है तो इंसानों की सारी तरक्की धरी की धरी रह जाती है। प्रकृति के सामने आज भी इंसान धूल चाटता हुआ नजर आता है, चाहे हम बात करें बर्मुडा ट्रायंगल की या फिर बात करें अपने आप चलने वाले पत्थरों की। प्रकृति आए दिन हमें कुछ ऐसा दिखाती रहती है जिसको देखकर इंसानी दिमाग चक्कर खा जाता है। और आज हम ऐसे ही कुछ नेचुरल फिनोमेना की बात करेंगे जिसको साइंस आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको फनी वीडियोस या फिर सॉफ्ट रोस्टिंग पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक जरूर करें। मैं अपने दूसरे चैनल पर एंटरटेनिंग एंड फनी कंटेंट पोस्ट करता हूं। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉप 10 नेचुरल फिनोमेना दैट साइंस स्टिल कैन नॉट एक्सप्लेन। नंबर 1, सनई टेम्पेस्का। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये इतना बड़ा है कि इसे एक्सप्लोर करना नामुमकिन है। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई जगह एक्सप्लोर ही नहीं होगी तो क्या पता उस जगह ने क्या क्या राज छुपा रखे हो। खैर, अमेज़न में एक नदी बहती है जिसका नाम है सनई टेम्पेस्का। ये दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है जो खौलती रहती है। इस नदी का पानी लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दुनिया भर के लोग इस नदी को देखने आते रहते हैं। कुछ लोग तो नदी में अंडे वगैरह उबाल कर भी खा लेते हैं। यहाँ जाने वाले लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस नदी में गिरने का मतलब होता है मौत। इस नदी में आए दिन जानवर मरते रहते हैं। पानी इतना गर्म होता है कि इंसान भी मिनटों में उबल जाएगा। साइंस के हिसाब से ऐसी नदी तभी बन सकती है जब इसके पास कोई ज्वालामुखी हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस नदी का सबसे नजदीकी ज्वालामुखी भी लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में साइंस अभी तक इस बात को सुलझा नहीं सकी कि आखिर इस नदी का पानी खौलता क्यों रहता है। नंबर 2, नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स। प्रकृति कभी कभी ऐसा भयानक दृश्य दिखाती है जिसे इंसान चाहकर भी भुला नहीं पाता। ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला था नॉर्वे में। साल 2012 में नॉर्थ नॉर्वे के समुद्र तट पर लगभग 20 टन हेरिंग्स मछलियां मरी हुई मिली थी। इतनी सारी मरी हुई मछलियों को एक साथ देखकर लोगों का दिल दहल उठा। इस नेचुरल फिनोमिनन को नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स का नाम दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि ये सारी मछलियां रातों रात गायब भी हो गई। मतलब दिन में 20 टन मरी हुई मछलियां समुद्र तट पर पड़ी हुई थी और अगले ही दिन वो सारी मछलियां वहां से गायब हो गई। ये घटना कैसे घटी, इसका एक्सप्लेनेशन आज भी साइंस के लिए सरदर्द बना हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सारी मछलियां तभी मर सकती हैं जब समुद्र में किसी तरीके का कोई साइंटिफिक प्रयोग किया गया हो। लोगों के अनुसार सरकार ने आम जनता से छुपाकर समुद्र के अंदर कोई टेस्ट किया था जिसकी वजह से इतनी सारी मछलियां मारी गई। लेकिन इन सब बातों का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि रात भर में 20 टन मछलियों को गायब कर देना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। नंबर 3, लेक नेत्रो। रामायण में जब बजरंगबली हनुमान माता सीता से मिलने जा रहे थे तब समुद्र में मौजूद एक राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़ ली थी। इसी से मिलती जुलती एक घटना घटती है तंजानिया देश में। यहाँ मौजूद लेक नेत्रोन एक ऐसी झील है जो अपने ऊपर से गुजरने वाले किसी भी जानवर को पत्थर में तब्दील कर देती है। लोग आए दिन उस झील के किनारे अलग अलग जानवरों के शव को देखते हैं जो या तो पूरी तरीके से पत्थर में तब्दील हो चुका होता है या फिर पत्थर में तब्दील हो रहा होता है। और जब ये घटना सोशल मीडिया पर आई तो लोग कौतूहलवश वहां जाने लगे। साइंस को मानने वाले लोग तो जैसे निशब्द हो गए थे। इस नेचुरल फिनोमेना का कोई सटीक जवाब अभी तक साइंस के पास नहीं है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि झील का पानी बहुत चमकदार या फिर रिफ्लेक्टिव होता है जिसकी वजह से पंछी तथा अन्य जानवर अट्रैक्ट होकर झील में गिर जाते हैं। फिर झील में मौजूद नमक तथा सोडा इन जीव के शवों के चारों तरफ जम जाते हैं जिनकी वजह से इनका शव पत्थर या फिर यूं कहें कि स्टैचू में तब्दील हो जाता है। नंबर 4, मेक्सिको फिश रेन। मछलियों की बारिश के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे और आप में से कुछ लोगों ने तो YouTube पर वीडियोस भी देखी होंगी। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि एक ही जगह पर एक से ज्यादा बार मछलियों की बारिश हुई हो। और तो और ये मछलियों की बारिश हर साल पिछले 100 सालों से होती आ रही है। मेक्सिको एक ऐसी जगह है जहाँ हर साल मछलियों की बारिश होती है। साइंस को अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। अरे जब साइंस को यही नहीं पता कि एक बार भी मछलियों की बारिश क्यों होती है तो फिर पिछले 100 साल से हर साल हो रही मछलियों की बारिश का कारण ये क्या ही बताएंगे। इस नेचुरल फिनोमेना के पीछे की एक कहानी है। दरअसल लोगों के हिसाब से 19वीं सदी में मेक्सिको के लोग भयानक भूखमरी से गुजर रहे थे। तभी वहाँ के चर्च के पादरी ने भगवान से प्रार्थना की और मछलियों की बारिश हुई। तब से लेकर आज तक ये बारिश हर साल होती आ रही है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि साइंस के लिए ये नेचुरल फिनोमेना किसी सिर
सिर दर्द से कम नहीं। नंबर 5, डांसिंग फॉरेस्ट, रसिया। रूस के बाल्टिक समुद्र के किनारे एक नेशनल पार्क है जिसमें देवदार के पेड़ या फिर इंग्लिश में कहे तो पाइन ट्री कुछ अजीबोगरीब शेप में मौजूद है। पार्क बनने के दौरान इस एरिया को हरा भरा करने के लिए इस पार्क में सरदार ने देवदार के पेड़ लगाए थे, लेकिन किसी स्ट्रेंज रीजन से ये पेड़ सीधे नहीं उगे। हैरानी की बात यह है कि देवदार के जो पेड़ होते हैं वो हमेशा सीधे उगते हैं। अब ये जगह इतनी विचित्र है कि लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं और साइंटिस्ट इस नेचुरल फिनोमिनन को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। लोगों के हिसाब से इस जगह पर किसी नेगेटिव एनर्जी का वास है जिसकी वजह से ऐसा होता है। वहीं कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि यहाँ की जमीन समुद्र के किनारे होने के कारण बहुत ही ढीली है, जिसकी वजह से ये पेड़ ठीक से खड़े नहीं रह पाए और इस तरह के शेप में ढल गए। अब इस अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फिनोमिनन के पीछे का कारण किसी को नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये देखने में बड़े ही डरावने लगते हैं। नंबर 6, पिंक लेक हिलर, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों पर घूमने गए होंगे तो शायद आपने किसी न किसी झील को देखा होगा। अगर रियलिटी में नहीं तो कम से कम फोटो में तो देखा ही होगा। झील का पानी अक्सर नीला या फिर सफेद होता है, लेकिन आज हम जिस झील की बात करेंगे उसका पानी पिंक कलर का है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लेक हिलर का पानी उतना ही पिंक है जितना कि बबल गम का। बबल गम जो बच्चे चबाते हैं। सबसे पहली बार इस झील को किसी ने साल 1802 में देखा था और तब से लेकर अब तक ये झील एक रहस्य बना हुआ है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी झील है जिसका कलर पिंक है। लाख कोशिशों के बावजूद भी साइंटिस्ट अब तक इसकी वजह का पता नहीं लगा पाए हैं। इस लेक को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस लेक में आप नहा भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसका पानी खारा होता है, तो गलती से भी पी मत लेना। एनीवे, पता नहीं कब तक लेक हिलर अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फिनोमिना का हिस्सा बना रहेगा। नंबर 7, फ्रोजन बबल, कनाडा। कनाडा में मौजूद अब्राहम झील अपने आप में एक टाइम बॉम्ब है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टाइम बॉम्ब। अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फिनोमिना की लिस्ट में ये झील सबसे ज्यादा खतरनाक है। वजह है मीथेन गैस का हवा के बुलबुलों में फंसकर जम जाना। मीथेन अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है जिसकी वजह से इस झील में जाना मना है। इस झील को टाइम बॉम्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि थोड़ी भी गर्मी पड़ने पर बर्फ पिघल जाती है और एक बड़े से ब्लास्ट के साथ मीथेन गैस हवा में उड़ जाता है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो आपके शरीर पर गंभीर घाव हो जाएंगे। पिछले कुछ दशकों से ये झील भी साइंटिस्ट के लिए एक रहस्य बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गैस हवा के बुलबुले में कैसे फंस जाती है। अभी तक इस अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फिनोमिना का कोई जवाब साइंस के पास नहीं है। इसी से पता चलता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और मिस्टीरियस है। नंबर 8, मोनार्क बटरफ्लाइज। आपने बहुत से ऐसे पक्षियों के नाम सुने होंगे जो किसी खास मौसम में एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाता है। हालांकि ये माइग्रेशन क्यों होता है इसका जवाब अलग अलग पक्षियों पर डिपेंड करता है। कुछ पक्षी खाने की तलाश में दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे पक्षी प्रजनन करने। लेकिन एक खास किस्म की तितली होती है जिसके माइग्रेशन का कारण अभी तक समझ में नहीं आया है। सबसे पहली बात तो ये कि तितलियों का लाइफ स्पैन यानी कि जो जीवन काल होता है वो बहुत ही कम होता है। और दूसरी बात ये कि वो माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती, वो अपने इलाके में ही रहती है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली मोनार्क बटरफ्लाइज हर साल नॉर्थ अमेरिका को छोड़कर मेक्सिको की तरफ रवाना हो जाती हैं। अब ये तितलियां ऐसा क्यों करती हैं इसका जवाब साइंस के पास अभी तक मौजूद नहीं है और यही वजह है कि मोनार्क तितलियों का माइग्रेशन अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फिनोमिना की लिस्ट में मौजूद है। नंबर 9, कटॉम्बो लाइटनिंग। आसमान में बिजली का चमकना कोई नई बात नहीं है। जब भी बारिश होती है चमकती हुई बिजली से आसमान भर जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली कड़कती है तो आप क्या कहेंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आम बात है तो आप गलत हैं। बिजलियों के कड़कने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है बादलों का आपस में टकराना। मतलब जितने ज्यादा बादल होंगे उतनी ज्यादा बिजली कड़केगी। लेकिन वेनेजुएला में मौजूद कटॉम्बो नदी के ऊपर सबसे ज्यादा बादल नहीं बनते, फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली यहीं कड़कती है। चकरा गया ना सर। इस अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फिनोमिना ने कई साल से साइंटिस्ट लोगों के भी सर को चकरा रखा है। इतनी ज्यादा बिजली कड़कने की वजह क्या हो सकती है ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। तब तक के लिए प्रकृति के इस अद्भुत नजारे का आनंद लेने के अलावा हम और क्या ही कर सकते हैं। नंबर 10, स्टार्लिंग मर्मरेशंस।
आपने आसमान में बहुत से पक्षियों को देखा होगा, उनमें से तो कुछ झुंड में उड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी भी पक्षी को किसी खास समय पर ही हजारों की संख्या में आसमान में उड़ते हुए देखा है? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा। लेकिन एक ऐसा ही दृश्य हर साल सर्दियों के मौसम में यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है। स्टर्लिंग एक किस्म की चिड़िया होती है जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है। हर साल सर्दियों के मौसम में लगभग 50,000 स्टर्लिंग पक्षी एक साथ आसमान में उड़ते हैं। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि ये सूरज की किरणों को भी ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान में बादल तैर रहा हो। ये स्टर्लिंग चिड़िया ऐसा क्यों करती है, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। कई दशकों के शोध के बाद भी साइंटिस्ट इस घटना का सही कारण नहीं बता पाए हैं। स्टर्लिंग मर्मरेशन अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फिनोमिना की लिस्ट में भले ही सबसे निचली पायदान पर है, लेकिन ये भी उतना ही स्ट्रेंज है जितना कि बाकी के नेचुरल फिनोमिना दैट साइंस स्टिल कैन नॉट एक्सप्लेन। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ऐसी वीडियोस की सीरीज और बनाऊंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उस लाल वाले बटन को दबाइए और उसके बगल में घंटा बन के आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।